ऐसा शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है। 35 करोड़ रुपया जो है वो एक एमपीए को ऑफर हो रही है कि आपने करना क्या, आपने बाहर चला जाना है। अपने एमपीए की खबर नहीं है, ये कैसी पार्लिमानी पार्टी है? आपको इल्म नहीं था कि आपका एमपीए अप्रैल में इस्तीफा दे गया है और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं, इसीलिए आपका ये जो रोना है ये मेरी समझ में आता है। बाईस जुलाई को तख्ते पंजाब पर कौन बैठेगा? मुल्की सियासत में हलचल, पंजाब में सियासी पारा है। पीटीआई के इत्तेहादी जमातों पर अरकान की खरीदो फरोख्त के इल्जाम, आसिफ जरदारी को मास्टरमाइंड करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का भी मुतालबा, मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अता तारड़ ने एमपीए चौधरी मसूद का इस्तीफा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश कर दिया। चौधरी शुजात के इनकार के बाद रेट बढ़ गया। रहीम यार खान से हमारा एमपीए मसूद मजीद 40 करोड़ लेकर तुर्की पहुंच गया। तख्ते लाहौर पर तहरीक इंसाफ का हक है। कराची में नाले खोलने के लिए इनके पास पैसे नहीं और 40 करोड़ से एमपीए खरीद रहे हैं। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। मसूद मजीद को 40 करोड़ ऑफर की तो अल्लाह ताला मुझ पर अजाब नाज़िल फरमाए। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चौधरी मसूद का इस्तीफा भी पेश कर दिया। कहा 3 अप्रैल को चौधरी मसूद ने तहरीक इंसाफ से ना होकर इस्तीफा दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पंजाब में हमारे एमपीएस को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। इस काम के पीछे आसिफ जरदारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया होता और मुनहरिफ रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाई होती तो इस तरह के कामों को रोका जा सकता था। परवेज इलाही ही पंजाब के वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम लीग खाफ के सरबरा चौधरी शुजात ने वाज़ेह कर दिया। कहा जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है, गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। There you go. He's going to take risks. Yeah. Very agricultural, but it's effective. It's good. This will be it. This will be it. Pakistan have done it. A record run chasing goal, an exceptional innings. गोल टेस्ट में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल कर ली। अब्दुल्ला शफीक के नाकाबिले शिकस्त 160 रन मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम ने 55 और इस्बान ने 40 रन की इनिंग खेली। 2 मैचों की सीरीज में ग्रीन कैप्स को 1-0 की बरतरी हासिल। हमारी एक ही हिकमत अमली थी, हदफ हासिल करना है। पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक की मैच के बाद गुफ्तगू। कौमी कप्तान बाबर आजम ने कहा मैच में दबाव था मगर पार्टनरशिप ने कमाल किया। बॉलर से भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। श्रीलंकन कप्तान डैमरथ बोले चौथी इनिंग्स में हदफ हासिल करना आसान नहीं होता। पाकिस्तान ने तीसरे दिन बैटिंग अच्छी की। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की बदतरीन गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद 2 रुपए 93 पैसे का इजाफा। नई कीमत 221 रुपए 99 पैसे से बढ़कर 224 रुपए 92 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 1200 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,44,000 रुपए का हो गया। IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज रास्ते पे है, कोई इसमें कोई खलल नहीं है। डॉलर की उड़ान है, ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के सामने नहीं है, पूरी दुनिया की करेंसी के सामने है। पाकिस्तानी रुपया भी उसके सामने कम हुआ है, लेकिन इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कुछ सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है अगस्त में सियासी और मुआशी हालात मामूल पर आ जाएंगे।
पाकिस्तान का IMF से मुआहदा हो चुका है। IMF के साथ गैस की कीमत पर कोई पेश की शर्त नहीं है, अलबत्ता बिजली की कीमत बढ़ाने के पाबंद हैं। बिजली की कीमत में ₹7.91 इजाफे की तजवीज थी। डॉलर की कदर में इजाफे में 2 दिन की सियासी सूरत-हाल का बड़ा हाथ है। $7.3 ट्रिलियन का कर्जा आपने इन 100 दिनों में बढ़ा दिया है। IMF के साथ जो मुआहदा इन्होंने बड़ा सख्त किया है, इसका हल यह है आप जनरल इलेक्शन अनाउंस करें। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा और आप कह रहे हैं कि मईशत ठीक है। IMF ने आपको लाठी मारी तो आपने 450 अरब के टैक्स लगा दिए। मिफ्ता साहब, पलट तेरा देहान किधर है? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का हल सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF और इमदादी मुमालिक साथ हैं। पाकिस्तान की मईशत अब बहुत संभल चुकी है। मुल्क की हालात श्रीलंका और घाना से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद IMF का पाकिस्तान पर एतमाद कम हो गया। IMF के बगैर कोई चारा नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने इमरान खान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में PTI ने 15 नशिस्तें जीती। जो लोग जीते हैं उनको छुपा क्यों रहे हैं? गलत इल्जामात क्यों लगा रहे हैं? आसिफ जरदारी इत्तेहादी जमात के सदर हैं, उनका पंजाब में होना जरूरी है। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच ने कहा अभी तक PTI के पास हॉर्स ट्रेडिंग के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सैफुल्ला अबड़ो बोले इनकी सारी लीडरशिप बौखलाहट का शिकार है। हल्का PP 7 कहूटा में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर समाअत करे और फैसला सुनाए। PTI उम्मीदवार को 21 जुलाई को सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने PTI को राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। PTI की जानिब से शवाहिद जमा कराने के बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग ख़ाफ चौधरी शुजात से मुलाकात। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब और मुल्क की सियासी सूरत-हाल पर गुफ्तगू। कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के तैयबा गुल पर संगीन इल्जामात। कहा तैयबा गुल पर 40 मुकदमात दर्ज हैं, अब दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल न कीजिए। कमेटी चेयरमैन नूर आलम को DG नैब को वार्निंग। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची में 4,996 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,246 इंतहाई हसास, 3,750 हसास करार। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बल्दियाती इंतखाबात में 37,861 अफसरान और जवान सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। अमन का मसला हुआ तो क्विक रिस्पांस फोर्स के 5,000 अहलकार सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की PSP मरकज आमद। मुस्तफा कमाल से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बहादुराबाद भी जाऊंगा। मुस्तफा कमाल बोले हमने अपनी जात की कुर्बानी दी है, किसी से बात करने में हर्ज नहीं। सिंध हुकूमत मर्जी का बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिकमत अमली बना रही है। इंतजामिया भी हुकूमत की आलाकार बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बल्दियाती इलेक्शन के लिए फौज की तैनाती का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा, FWO के कायम करदा इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। हसास मुकामात पर इंसदाद पोलियो टीमों के लिए महफूज माहौल फराहम करने की हिदायत। कहा, पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएं। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की जरूरत है। कराची में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1292वें उर्स का आगाज। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी ने मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स तकरीबात का आगाज किया। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.78% रिकॉर्ड। 174 मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। कराची में बादलों का राज बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में भी बादल बरसे। बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों सैलाबी रेलों से हलाकतों की तादाद 89 हो गई। रहीम यार खान के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलटने के वाकये में हलाकतों की तादाद 28 हो गई। पीर को बारातियों से भरी कश्ती उलटने से 75 अफराद डूब गए थे। 28 को निकाल लिया गया। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में 3 बच्चे तालाब में डूबकर जान बहक। मरने वाले बच्चों में बहन भाई और कजिन शामिल। पुलिस, नफरी और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई। मजीद तहकीकात जारी। डेरा गाजी खान में अमरीकी खातून से मुबैना ज्यादती। मुतासिरा खातून के मुताबिक मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियोज बनाते रहे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। गुजरात पुलिस की फुर्तियां। लेडी कांस्टेबल न होने पर मर्द अहलकार को निकाब पहनाकर मुलजिमा के साथ फोटो सेशन करा लिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। DPO का नोटिस। SHO को मुअत्तल करके लाइन हासिल कर दिया गया। बानवे साला भारतीय खातून रीना वर्मा की 75 साल बाद अपनी जन्मभूमि रावलपिंडी आमद। DAV कॉलेज रोड पहुंचने पर अहले मोहल्ला ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। ढोल की थाप पर रीना वर्मा भी झूम उठी। श्रीलंका के पार्लियामान ने 6 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले विक्रमा सिंघे को सदर मुंतखब कर लिया। विक्रमा सिंघे सदारत का मनसब एक ऐसे वक्त में संभाल रहे हैं जब श्रीलंका शदीद सियासी और मौशी बहरान का